हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक पॉइंट्स पे। जो हरियाणा पुलिस की जो सेकंड लिस्ट है पीएमटी की, दूसरी लिस्ट है वो कब तक आएगी, लड़कियों के पीएमटी कब तक होंगे, पुलिस भर्ती व अन्य भर्ती कब पूरी होगी, और पीएमटी पीएसटी में एब्सेंट बच्चों को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ग्रुप डी की जो नई वैकेंसीज है वो कब तक आ सकती है और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आज इन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सीईटी से सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर और जीके के क्वेश्चंस है जो मीनाक्षी मैडम के द्वारा करवाए जा रहे हैं, और नेशनल और अपने हरियाणा लेवल की जितनी भी वैकेंसीज है, गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबकी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो ये क्वेश्चंस है ये काफ़ी बच्चों की क्यूरी आ रही थी कि सर ये कैसे कब होंगे एग्ज़ाम स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि लड़कों की पीएमटी की दूसरी लिस्ट कब तक आएगी। देखो इसमें जो ये है कि भाई जो पीएम जब पीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, और उसके बाद ही ये लिस्ट आने की संभावना है। उसके बाद, ठीक है, पीएसटी के बाद आप लोगों की संभावना है, क्योंकि जो बच्चे अभी जो पीएमटी में जिन जो जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी फिर, और जो बच्चे अब्सेंट हैं फिर उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, फिर उसके हिसाब से ये आप लोगों की सेकंड लिस्ट आएगी। और उसका कट ऑफ के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा सेकंड लिस्ट का। इसका सेकंड लिस्ट का तो वो जब बुलाए जाएंगे तो एक तो पीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे, और एक पीएमटी और में जो डिस्क्वालीफाई और अब्सेंट हुए हैं उसके बाद ही आप लोगों की दूसरी लिस्ट आएगी। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो ये लड़कियों के पीएमटी है वो कब तक होने की संभावना है। जो लड़कियों के पीएमटी है, जब बॉयज के जब पीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, पीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे और उस समय ये लिस्ट आएगी इन लड़कियों की पीएमटी की, गर्ल्स की पीएमटी की, ठीक है। और लेकिन इसमें एक ये बात है कि जैसे बॉयज में 15 गुना बढ़ाया गया है, तो इसमें भी गर्ल्स का कितना गुना बुला लिया जाएगा, इसमें इसका भी 15 गुना बुला लिया जाएगा पी उसके लिए, पीएमटी के लिए, पीएसटी के लिए, ठीक है। तो ये पीएसटी जब स्टार्ट होंगे, जब बॉयज के स्टार्ट हो जाएंगे उसके, तब स्टार्ट होंगे लड़कियों के पीएमटी, ठीक है। और आप लोगों की कोई और क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, जो बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं एक तो उनसे पूछा गया है, और एक जो कुछ एक मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं उन लोगों से ये चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। अब ये बात करें जैसे पुलिस भर्ती व अन्य भर्ती कब तक पूरी होगी। देखो पुलिस की गवर्नमेंट का ना अब पूरा फोकस आ रहा है हरियाणा पुलिस की भर्ती पर। तो आप ये लोग मान के चलो, जैसे अपने एचएसएससी चेयरमैन भी कह चुके हैं, चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं कि भाई हम जो भर्ती है वो अगस्त तक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग ये मान के चलो कि भाई ये जो भर्ती होगी आप लोगों की, मैं नवंबर तक की भी कह रहा हूँ कि नवंबर तक की भी ये एक दो महीना अगर ऊपर हो गए तो नवंबर तक का पॉसिबिलिटी है, नवंबर तक का ये कर लेंगे। और जो एग्जाम होगा आप लोगों का रिटर्न एग्जाम वो भी इसी साल कंडक्ट होगा, और आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो भी इसी साल 2026 में होगी। तो जिन बच्चों के जो ये क्वालिफाइड हो रहा है पीएमटी पीएसटी, वो अपने बुक्स उठा लो और बुक्स की तैयारी प्रॉपर तरीके से करो, एग्जाम की तैयारी, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जो नेगेटिव चीजें हैं, आप देखो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, जो नेगेटिव पॉइंट्स या चीजें उन चीजों से दूर रहो और अपना पॉजिटिव चीजें लेकर चलो और आगे बढ़ो। और आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ना कि उन लोगों को सिलेक्शन लेना है जिनका जो नेगेटिव चीजें फैलाने लग रहे हैं अपनी, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जो पीएमटी और पीएसटी में जो अब्सेंट बच्चे हैं वो दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो पहुंच नहीं पा रहे पीएमटी और पीएसटी के लिए, लेकिन एचएसएससी अब दोबारा मौका नहीं देगी इनको, कुछ मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज ये है, जो गर्ल्स जो बहनें अपनी, ठीक है, लड़कियां है जो वुमेन्स जो प्रेग्नेंट है, तो उनको एचएसएससी वो दे सकती है मौका, क्योंकि चेयरमैन साहब ने एक बार अपने फेसबुक पेज पे भी डाल रखी है ये पर पॉइंट्स कि भाई जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपना रिटर्न रिक्वेस्ट पर और मेडिकल अपने जो सर्टिफिकेट है वो लगाकर इस पे छूट ले सकती है, ठीक है। तो और लड़कों के लिए इसमें कोई भी दोबारा मौका आप लोगों की नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा ग्रुप टी की नई वैकेंसीज की और एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की। देखो जो न्यूज़पेपर में दिखाई जा रही है 3000 वैकेंसीज का, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। 3000 वैकेंसी
बिल्कुल भी नहीं है। और आप मान के चलो एचएसएससी के पास कम से कम भी नहीं ना तो 8 से 10 हज़ार, ठीक है, 8 से 10 हज़ार के आसपास वैकेंसी, वैकेंट पोजीशन गई है ग्रुप डी की अपने, ठीक है। तो आप लोग अपने उस हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा हरियाणा पुलिस के अंदर, आप लोगों को ये लग रहा है और सीईटी में, ग्रुप सी वाले सीईटी में आप लोगों के कम नंबर्स आए हैं, तो आप लोग अपने ग्रुप डी के ऊपर अब फोकस कर दो, ठीक है। ग्रुप डी का जो पॉसिबिलिटी देखो, एडवर्टीजमेंट का तो ये लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट इसी साल आ जाएगी, ठीक है, इसी साल आ जाएगी एडवर्टीजमेंट। क्योंकि कुछ एक डिपार्टमेंट्स है, पिछली बार वीडियो में भी बताया था, कुछ एक डिपार्टमेंट्स है वो अपने रिक्विजिशन भेजते नहीं है, ठीक है। उनकी कुछ एक कमेटी की प्रोसीजर होता है, कुछ उनका जो डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ उनका डिस्प्यूट होता है, तो कुछ एक किस तरीके से इंटरनल मामला है। लेकिन एचएसएससी बहुत अच्छे तरीके से करने लग रही है। तो आप लोग अपने ग्रुप डी की जो तैयारी है वो भी स्टार्ट करो। देखो ये जो 2026 या 2027 होगा आप लोगों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होगा। अगर आप लोगों ने टारगेट बना रखा है गवर्नमेंट जॉब का, तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहे, ठीक है। हर एक दिन भी मिस नहीं करना, आप लोगों को कंटिन्यू तैयारी करनी है, चाहे आप 10% पढ़ो या 90% पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना जरूर आप लोगों को, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और कंटिन्यूटी बनानी है, कंसिस्टेंसी बनानी है, अपने लगातार पढ़ते रहना है। और आप लोगों को कुछ भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लेकिन दोस्तों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर में किसी प्रकार के कोई अपडेट्स हो एक तो वो मिले, और आप लोगों को इस चैनल के से अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों ये चैनल आपका बढ़े। आप ये चैनल आप लोगों का है, और किसी प्रकार की आपको लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आज की इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। धन्यवाद दोस्तों।